हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम सभी लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोगों की जो है 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कराने जा रहा हूँ, तो आप बड़े ही केयरफुली ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। और चैप्टर 5 जो बड़ा चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 है, इसके बाद चैप्टर 5 का पार्ट 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। और 2 वीडियो में ये चैप्टर 5 कंप्लीट होने के बाद हमारी जो है इसको अच्छे से 2 बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपको ये सारा चैप्टर कंप्लीट एक ही बार में रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और ध्यानपूर्वक हम अपने सारे क्वेश्चनों को सुनते चलेंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 5 है और हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे आज भारत के यवन राज्य। तो पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है भारत के यवन राज्य में। सबसे पहले बात करूंगा भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो कैसा है, निम्नलिखित है। कौन आया था पहले, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था हिंदू यूनानियों ने, फिर शकों ने, उसके बाद तीसरे नंबर पहलवों ने और चौथे नंबर पर आपके कुषाण ने। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या रहा। सबसे पहले हिंदू यूनानी, सेकंड शक, थर्ड पहलव और चौथे नंबर पर आए थे कौन, कुषाण। इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। किसने, बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह 190 ईसा पूर्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसने, डेमेट्रियस ने। जो बैक्टीरिया का शासक हुआ करता था डेमेट्रियस, उसने किसको राजधानी बनाया, साकल को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन था, तो वो था मिनांडर। कौन था, मिनांडर। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन था, तो आंसर में लिख देना मिनांडर था। मिनांडर ने अपनी राजधानी किसको बनाया, साकल को ही इसने भी अपनी राजधानी बनाया। साकल को ही सियालकोट भी कहा जाता है। अच्छा, जो साकल थी यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। शिक्षा का कौन सी क्या था, ये प्रमुख केंद्र। बहुत अच्छा मतलब शिक्षा का स्थान माना जाता है किसको, साकल को। इसको सियालकोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। मिनांडर ने नागार्जुन, नागार्जुन को हम दूसरे नाम नागसेन के नाम से भी जाना था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो आंसर में लिख दिया नागार्जुन से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम क्या है, तो क्वेश्चन आंसर में लिखिएगा मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा चलाए गए थे, हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट कौन सी थी, तो वो थी हेलेनिस्टिक आर्ट या हेलेनिस्टिक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका, प्राचीन आर्ट जो हेलेनिस्टिक आर्ट थी उसका जो है सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है गांधार कला। इस कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी कला है, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, पर्दे का प्रचलन भी हिंदू यूनानियों ने कराया था। नेक्स्ट ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदू यूनानियों में जो पर्दे का प्रचलन कराया था वो किसने कराया था, सर्वप्रथम पर्दे का प्रचलन हिंदू यूनानियों ने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हिंदू यूनानियों के बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पर जो आक्रमण किया था वो किसने किया था, शकों ने। तो हम शकों के बारे में अब पढ़ेंगे। चलिए शकों के बारे में देखते हैं, शक क्या कहते हैं। शकों ने क्या किया था, यूनानियों के बाद मतलब हिंदू यूनानियों के बाद कौन आया, भारत में शक आए। नेक्स्ट, शकों की कुल कितनी शाखाएं थी, शकों की कुल 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी कौन थी, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान थी। क्या थी, भारत और अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शक मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक मुख्यतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये भारत में चरागाह, ये भारत में किस लिए आए थे, ये भारत में चरागाह की खोज के लिए आए थे। प्रथम शक राजा कौन था, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम शक राजा कौन था, तो आंसर में लिखिएगा मऊ भोग या मऊ भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 से 58 ईसा पूर्व में, कुछ किताबों 57 कुछ में 58, तो आंसर में अगर 57-58 है तो कोई एक ही दिएगा या 57 या 58, तो आंसर में लिखिएगा 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया। उज्जैन के एक स्थानीय राजा को उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शक थे, शकों को भारत से खदेड़ने का काम किसने किया था और कब किया था, तो 57 से 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ने का काम किया था और उसने किसकी उपाधि धारण की थी, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते फ्रेंड्स। चलिए अब विक्रमादित्य की उपाधि के आधार पर हम कुछ चीज़ें भी ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको क्या है डायरेक्टली टिक कर देना, बस ध्यान से सुनिएगा। चलिए, इन्होंने एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तभी से विक्रमादित्य की उपाधि
एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। तभी से कौन सी विक्रमादित्य उपाधि थी, वो कैसी उपाधि बन गई, लोकप्रिय उपाधि बन गई। इसकी संख्या, किसकी संख्या, विक्रमादित्य उपाधि की संख्या कितनी तक पहुंच गई, 14 तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ये आपसे भाई साहब जरा इसको ध्यान पूर्वक और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि शकों का अगर सबसे प्रतापी राजा मतलब महान राजा पूछा जाए तो वो कौन था, रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन। ओके, चलिए, इसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया, मतलब जो सुदर्शन झील थी उसका पुनः निर्माण कराने का कार्य किसने किया, रुद्रदामन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन किस भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी था, तो आंसर में लिखिएगा संस्कृत भाषा का प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख कौन सा लिखा है, गिरनार अभिलेख जारी किया है। किसने, रुद्रदामन ने। इसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख कौन सा लिखा है, गिरनार अभिलेख जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, भारत में जो शक राजा होते थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे, क्षत्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, शक के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया भारत में शक जो राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। तो हमने हिंदू यूनानी देखे, सेकंड नंबर शक के बारे में देखा। अब थर्ड नंबर हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसकी जीवनी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। सिकंदर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस जीवन को, इसकी जीवनी को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें समझना होगा और याद करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम समझते चलते हैं। सिकंदर के बारे में क्या समझना है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म के बाद इसके अगर पिता की बात करूं तो इसके पिता का नाम था फिलिप। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप। फ्लिपकार्ट में समझ लेना है ना, फिलिप। तो इसके पिता का नाम था फिलिप। लेकिन आप फ्लिपकार्ट के नाम से याद कर सकते हैं कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, वो था फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर मकदूनिया को क्या कहते हैं, मैसेडोनिया का राजा था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिकंदर कहाँ का राजा था, तो मकदूनिया अर्थात मैसेडोनिया का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। देख लो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के भी गुरु कौन थे, सुकरात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिकंदर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व इसने आक्रमण किया था। और जबकि इसका जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। दोनों बात समझ में आ गई। चलिए, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु, जिसको पोरस के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि सिकंदर का युद्ध पंजाब के किस राजा के साथ हुआ था, तो पुरु अर्थात पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स। ये बात सारी क्लियर है आपको, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन साथ साथ क्लियर होते जा रहे होंगे। जो सिकंदर का युद्ध लड़ा गया था पुरु पोरस के साथ, वो किस नदी पर लड़ा गया था, तो आंसर में लिखिएगा झेलम नदी पर लड़ा गया था। इसे हाई डेस्पीच या वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसको सिकंदर के युद्ध को हाई डेस्पीच या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो आंसर में लिखिएगा ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सिकंदर की अंतिम विजय पाटिल थी। पाटिल को पाटिल भी कहते हैं ना। सिकंदर की अंतिम विजय कौन थी, पाटिल थी। सिकंदर भारत में 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर भारत से कब लौटा था, तो सिकंदर भारत से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। ये आंसर क्लियर होना चाहिए कि कब लौटा था, 325 ईसा पूर्व में लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। यह भारतीय दार्शनिक कालानाश को अपने साथ ले गया था। जब सिकंदर भारत से लौटा था तो वह अपने साथ किसे ले गया था, भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे कालानाश, उन्हें अपने साथ ले गया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में अर्थात 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसके जल सेनापति का नाम क्या था, सिकंदर के जल सेनापति का नाम था नियारकस। क्या नाम था फ्रेंड्स, नियारकस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था, नियारकस था। इसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, बूकाफेला। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसके प्रिय घोड़े का नाम जो था वो क्या था, बूकाफेला था। और घोड़े के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। सिकंदर के घोड़े का नाम बूकाफेला, इसने अपने घोड़े के नाम पर झेलम नदी के किनारे किसको बसाया था, एक नगर बसाया था। किसके नाम पर, अपने घोड़े बूकाफेला के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे,
मगध राज्य का उदय। किस हेडिंग लगा लीजिए, क्या, मगध राज्य का उदय। मगध राज्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बस वही हमें पढ़ना है, ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आप उन्हें देख लीजिए। मगध राज्य का जो उदय हुआ था तो वो कैसे होता है जरा देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन बनाएगा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो गिरिब्रज। गिरिब्रज को राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था, जरासंध था। तो तीनों मगध राज्य का जो उदय हुआ था उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसका प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगृह को बनाई, उसके पुत्र का नाम जरासंध था। तो तीनों बात क्लियर। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम हर्यक वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स हर्यक वंश के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलेंगे। ओके, साथ ही साथ याद करना है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे कौन, बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो आंसर में लिखिएगा 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इनको सिरेडिक के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता था, सिरेडिक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे भाई, बौद्ध धर्म को। कौन, बिंबिसार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया है। वेरी नाइस क्वेश्चन है कि वह प्रथम राजा बताइए जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था हर्यक वंश में, तो वो थे बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर किस राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था, तो अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया, राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया, किसको, राजगृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए किसको उनके पास भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को उनके पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो 52 साल तक उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो बिंबिसार के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी। आगे चलते हैं। हर्यक वंश में और चीजें पढ़ने को है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अच्छा, अजातशत्रु का दूसरा नाम भी है जिसको क्या कहते हैं, कुड़िक। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या है, कुड़िक है। और ये अजातशत्रु किसका पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा कौन, अजातशत्रु। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अपने पिता मतलब बिंबिसार की हत्या की थी, किसने, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवाह, इसका विवाह किसके साथ हुआ था, इसका विवाह कौशल नरेश की पुत्री बजीरा के साथ हुआ था। कौशल नरेश की पुत्री बजीरा के साथ किसका विवाह हुआ, अजातशत्रु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अगर ये पूछें कि अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो आंसर में लिखिएगा 32 वर्षों तक शासन किया। इसके मंत्री का नाम क्या था, इसके मंत्री का नाम वत्सकार। क्या, वत्सकार इसके मंत्री का नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इसके मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इसकी सहायता से, अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से किस पर, वैशाली पर विजय प्राप्त की। अच्छा, अजातशत्रु की हत्या कब हुई थी, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन को उदयन भी कहते हैं, उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब ये उदयन कौन है, उदयन कोई और नहीं, अजातशत्रु का ही पुत्र है, जिसने 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर दी और यह मगध की गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे कि जैन ग्रंथों में उदयन को क्या कहा जाता है, पितृभक्त, और बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहते हैं और बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन ने किसकी स्थापना की, पाटलिग्राम की स्थापना की। जैन धर्म का अनुयायी था। ये किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा अगर पूछा जाए तो वो उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से 412 ईसा पूर्व में हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग, शिशुनाग किसका मंत्री था? नागदशक का मंत्री था, जिसने नागदशक को गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि नागदशक को शिशुनाग ने कितने ईसा पूर्व में हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो 412 ईसा पूर्व में नागदशक को गद्दी से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने? शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ से बदलकर कहाँ स्थापित की? पाटलिपुत्र से बदल करके वैशाली में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालासुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यह अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया। जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालासुक था, यह अपनी राजधानी पुनः कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन और है, जरा इनको और देख लीजिएगा आप। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। जो नंद वंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किसके समकालीन था? घनानंद सिकंदर के समकालीन था। मतलब जानते हो कि घनानंद जितना सिकंदर पावरफुल था उतने ही लगभग घनानंद भी पावरफुल था। समझ, इतनी बड़ी बात है। घनानंद कोई हल्का फुल्का राजा नहीं था, बहुत विशाल राजा हुआ है, सिकंदर के समान ये राजा हुआ। ठीक, अगले चलते हैं। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में परास्त कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि घनानंद को युद्ध में परास्त कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मगध साम्राज्य कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन में जितने आपके बन सकते थे वो इससे रिलेटेड मैंने आपको समझाया। पार्ट आपका बन जो है चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट हो गया। हमने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे एग्जाम से रिलेटेड वो सारे हमने कराए हैं। आपको हमने हर एक वंश के बारे में डिटेल में जानकारी दी। मगध राज्य का उदय कैसे हुआ ये भी बताया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो आपको कराए और आपको सिकंदर के बारे में पढ़ाया, उससे रिलेटेड जो चीज़ें बन सकती थी वो सारी कराई। शकों के बारे में बताया कि शक कौन थे, क्या थे, कहाँ से। उसके बाद में हमने सबसे पहले आपको हमने हिंदी यूनानियों के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी और मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हिस्ट्री को कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए कम समय में आप लोगों की तैयारी कराना, PDF कंप्लीट क्लास नोट्स के रूप में बना करके देना और आपको डायरेक्टली सिर्फ याद कराना। आपको ना नोट्स बनाने हैं ना कुछ भी, कलम पेन सब अपना उठा कर रख लीजिएगा। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप ईयरफोन का यूज़ करिए। एक बार 2 बार इस वीडियो को, हो सके तो 3 बार इस वीडियो को देख लें। उसके बाद आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो भारत के जीवन राशि से रिलेटेड, अगर हिंदू यूनानी शक और पहल कुषाण इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, जो भी फ्रेंड्स नए हैं या जिनको जो इसके आगे 4 चैप्टर हो चुके हैं वो आपने नहीं कर पाए, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। हिस्ट्री के चारों चैप्टर कंप्लीटली जो है उसमें पड़े हुए हैं, आप पहले उनको भी कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीटली हम लेके चल रहे हैं वो क्लियर होती जाए। एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको याद कर लीजिए और सुनिएगा। और ये चैप्टर 5 में जो है अगले सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, आपको सेकंड चैप्टर पार्ट इसका देखना है तुरंत ही फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।